खाली करके कहाँ जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। खाली टूटेगा तो बन देंगी तो रहेंगे, नहीं तो इसी में बना के रहेंगे। सरकार हमें बोल के गई है कि जब हम आपको रहने की जगह देंगे तब आप यहाँ से जाओगे, नहीं देंगे तो हम यहीं जलाएंगे, फूकेंगे, आग तापेंगे फूक के। तो अब मैं ये सरकार से सवाल पूछता हूँ कि किस आधार पर इनको बिना वैकल्पिक स्थान दिए तोड़ा जा रहा है। तुम तो आराम से शीश महल में बैठी हुई हो और यहाँ पे आके तुम मैदान करवाना चाह रही हो। कहने का मतलब ये सरकार बनने से पहले इन्होंने तो ये कहा कि हम आपकी झुग्गी टूटने नहीं देंगे, ठीक है। सरकार बनने के बाद ये क्या कह रही हैं कि किसने बोला तुम्हें रेलवे की झुग्गी में रहने के लिए और डीडीए के बीच में। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग के इंदिरा कॉलोनी में। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, जैसे कि आपने देखा होगा थोड़ा टाइम पहले वजीरपुर वाली जो झुग्गियाँ थी ट्रैक के पास, उसको वहाँ से बुलडोज़र के मदद से हटा दिया गया है। पीला पंजा वहाँ पे चल गया है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी रेलवे ट्रैक है। और इससे मतलब जो वजीरपुर वाली थी वो बहुत पास में झुग्गियाँ थी, और ये वाली अगर मैं बताऊँ तो आपको ये बहुत दूर जाके ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पे जो नोटिस है वो 15 दिनों के अंदर मतलब खाली करने का दिया गया है। तो अब एकदम से जैसे नोटिस आ गया है, तो फिर अब अगर यहाँ से आप खाली करेंगे तो कहाँ जाएंगे खाली करके? यहाँ से खाली करके कहाँ जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। खाली टूटेगा तो बन देंगी तो रहेंगे, नहीं तो इसी में बना के रहेंगे। तो वोट से पहले यहाँ पे रेखा गुप्ता आई थी, जैसे ये तो उन्हीं की विधानसभा है, तो यहाँ पे आई थी वो? हाँ आई थी। अच्छा, क्या बोल के गई थी, क्या वादा बोल के गई थी कि तुम लोग टेंशन मत लो, चिंता मत करो, वो नोटिस लगता रहता है। अच्छा, अभी जो 2 दिन पहले आई आप बता रहे हो? हाँ ये बोल के गई है? हाँ, कह रही है तुम लोग का इंतजाम करेंगे, झुग्गी का सर्वे करवा रही हैंगी। अच्छा, कि हाँ ये नहीं चलेगा बुलडोजर, ये बोल के गई है? हाँ, कह रही है मैं बात करूंगी अच्छा, रेलवे वालों तो आपको क्या लग रहा है, सच में बात करेंगी या वैसे ही बस एक चूरन की गोली लेके गई हैं? अब विश्वास भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, विश्वास भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। तो अब अचानक से जैसे नोटिस आ गया है, तो अब आप क्या चाहते हैं मतलब इसके लिए? हम क्या चाहेंगे, सरकार हमें बोल के गई है कि जब हम आपको रहने की जगह देंगे तब आप यहाँ से जाओगे। अच्छा, हाँ, और अगर इस 15 दिनों में उन्होंने नहीं दिया तो? नहीं देंगे तो हम यहीं जलाएंगे, फूकेंगे, आग तापेंगे फूक के। क्या करेंगे जब सीएम खुद बोले हैं कि हम आपको जब तक रहने को मकान नहीं देंगे अब तब तक आप यहीं रहो। लेकिन अब जैसे वजीरपुर वाली झुग्गी भी टूटी है, वो रेलवे ट्रैक के पास थी, और ये भी बोला जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक के पास जिनकी झुग्गियां हैं वहाँ पे उनको मकान नहीं मिले, और जो दूसरे लोग थे उनको मिले थे वहाँ पे मकान, जो डीडीए का लैंड था किसी का। अब जैसे ये रेलवे ट्रैक के उस पर बता रहे हैं रेलवे ट्रैक का लैंड है, आधा इसमें, आधा रेलवे में, आधा डीडीए में। अच्छा, हाँ। तो ये जो ये वाला ये रेलवे ट्रैक में है? हाँ। अच्छा, और डीडीए का पीछे साइड है? हाँ, अच्छा, अगर टूटेगा तो सारा ही टूटेगा, हम्म। तो तो इसलिए ये पीछे वाली झुग्गियों में भी आया है सबको? हाँ, सब इसी में लगा हुआ है। बीच से आधा रेलवे में आएगा और अच्छा, आधा आधा डीडीए में आएगा। लाइन से 50 मीटर यहाँ तक जो है रेलवे का है, बाकी तो नाला है, उधर नाला है। अच्छा, नाला पे झुग्गी कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सबको ही आया है। अब ये सोचो अगर जन्मभूमि यहाँ से छुड़ाओगे, उसके मेरी जन्मभूमि जहांगीरपुरी है, वहाँ से मैं इतनी जुड़ी हूँ कि वो चीज़ मैं जानती हूँ, और यहाँ के जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं, हर चीज़ है, तो वो चीज़ नहीं लग रही है। तुम ठीक है, तुम छीन रहे हो, ठीक है, वो ठीक है, पर उसको हक भी तो दो ना उन्हें। बिना हक के ही हटा रहे हैं यहाँ से, ये मैं जानती हूँ। मतलब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था, वो तो अब सिर्फ ऐसी था, कुछ अच्छा, नहीं ऐसे ही मिला, बोला था? ऐसे ही बोला था, कुछ नहीं मिल रहा। अगर आज मकान मिलता तो ये लोग घूम रहे होते इधर उधर मकान के लिए, कुछ नहीं, सिर्फ एक बोलते हैं ये लोग, वोट चाहिए होता है तो बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। नोडल एजेंसी ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार तथा उसके विभागों एजेंसियों को स्वामित्व जो है दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड में ये साफ लिखा है, रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि और विकास कार्यालय, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली नगर पालिका परिषद आदि दिल्ली सरकार की एजेंसियां जो भी जमीन है, इनको 2015 से पहले अगर ये झुग्गियां पड़ गई हैं किसी में, चाहे मान लीजिए रेलवे की ही जमीन है एक बारी को, तो आप इनको बिना वैकल्पिक स्थान दिए नहीं हटा सकते। ये इनका 2015 का मास्टर प्लान है, जो इन्हीं का प्लान है 2015 का। जी। तो अब मैं ये सरकार से सवाल पूछता हूं कि किस आधार पर इनको बिना वैकल्पिक स्थान दिए तोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी हमारी बहन रेखा जी भी आई थी, उन्होंने कहा कि स्थान देंगे, तो इनको कहते हैं कि जब तक हम स्थान नहीं देंगे जब तक हम इनको रहने देंगे।
ये भी तो, ये कब कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे? ये भी तो बेचारे कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? जब आप हमारे को कोई वैकल्पिक स्थान दे दोगे। ये आप ही ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है। और इन्होंने इसके अलावा बेटे यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 2 उपयुक्त 4था नंबर पैरा कि 12 डॉक्यूमेंट्स में अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास है जो 2015 से पहले होगा, कौन से 12 डॉक्यूमेंट्स हैं वो है पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित राशन कार्ड, बिजली का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य केंद्र सरकार द्वारा स्वायत्त अस्थायी पीयूष इकाई द्वारा दिया गया फोटो प्रमाण पत्र, किसी भी सक्षम प्राधिकरण द्वारा गया अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का प्रमाण पत्र और फोटो युक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा फोटो युक्त विकलांगता प्रमाण पत्र। ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। 12 के 12 में अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो ये लीगल माने जाएंगे। सारे रूल्स आप, इसमें से तो बहुत सारे होंगे लोगों के पास। सबके पास है। यहाँ राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, सर्टिफिकेट्स होंगे जो ओबीसी, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इनको बेघर कर रहे हो, वो भी बरसात के मौसम में। ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, किस दुनिया में जाएंगे? ये बच्चे, ये छोटे छोटे, एक जगह बेटा इसको बताओ, इसको नहीं पता कि इसका घर टूट रहा है, ये कहाँ जाएंगे बच्चे? इस बात का गवर्नमेंट जवाब दे दे, हम आज ही अपना ये पेपर लेके चला जाऊंगा, लेकिन सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। हम कोई भेड़ बकरी नहीं है, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से, कि आप आओगे और हमको मार के हाँक के चले जाओगे। हमारे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, यही एक सवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप पूछते हो तो बच्चे, जब पहले यहाँ पे जैसे आप बसे थे उस टाइम पे किसने, गवर्नमेंट ने बसाया था आपको यहाँ पे? देखो बेटा, हाँ जी। जब हम लोग गांव से आते हैं ना, जैसे तुम भी कहीं ना कहीं से तुम्हारे पूर्वज आए होंगे, तो जहाँ जगह मिलता है वहाँ आदमी रोजगार मिलता है, वहीं कोई ना कोई झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने लगता है। यही हुआ। गवर्नमेंट ने हमें नहीं रोका, किसी भी एंगल से गवर्नमेंट ने हमें नहीं रोका, लेकिन जब इस प्रक्रिया के 50 साल पूरे होने के बाद, जब ये शालीमार बाग में यहाँ पे जंगल हुआ करता था, सांप बिच्छी आते थे, कोई डर के मारे नहीं आता था, तब हम लोग आके यहाँ बसे हैं। जब से ये फाटक वाली झुग्गियों में नोटिस लग गई, हर मकानों की कीमत 5,000 से लेके 15,000 तक। हम भी ढूंढ रहे हैं घर, मजबूर हैं, क्या करें? दे नहीं रहे। पहले 15,000 रुपए जमा करो, जब उसके बाद में रूम देंगे, नहीं देंगे जाओ। कहाँ से लाए 15,000 रुपए? भाड़ा 50,000 सिक्योरिटी, तब मिलेंगे रूम। वो भी डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए। तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है, और तुम्हारे बंदे कितने? अगर 2 आदमी है, 2 बच्चे है, अगर 2, 4 से 5 होंगे, नहीं रखेंगे तो 5वां बच्चा का फेंक देंगे जाके। उनसे ये बोली जाए, कहाँ फेंकेंगे जाके? तुम तो आराम से शीश महल में बैठी हुई हो और यहाँ पे आए के तुम मैदान करवाना चाह रही हो। ये तो गलत है। ये गलत है। ऊपर वाला भी नहीं माफ करेगा उनको। सोचो, मैं ऊपर वाला माफ कर नहीं करेगा। यहीं कितना भी उदम मचा लो, धरती जोत लो। मैं यहाँ आपको जो रेखा गुप्ता की विधानसभा है उनके यहाँ जो झुग्गियाँ जिसपे नोटिस आया है वो भी दिखाने वाली हूँ। जैसे हम बहुत सारी झुग्गियों में भी गए हैं, आपने देखा होगा, हम वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, नालियाँ ऐसे भरी होती हैं, लेकिन अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो गलियाँ छोटी बेशक हैं, लेकिन यहाँ पे साफ सुथरा है। यहाँ पे ऐसे गंदगी नहीं है, मतलब बाहर भी जो है तो बाकी गलियों में सीवर नहीं है। अच्छा। बाकी गलियों में पूरा क्लियर है। जैसे आरसीसी रोड होता है ना, पीछे वाला रोड देख रहे हो, वैसे ही बाकी गलियों में जाओगे। वो गली दिखाओ जरा, वो गली देखो कितनी साफ है। आगे भी आइए एक बारी हम गलियां दिखाते हैं। यहाँ पे, यहाँ की गलियां भी बहुत साफ है, ऐसा भी नहीं है, बाकी और कोई गंदगी नहीं है। देख लो ये गली सारी। और अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ही हम यहाँ पे लोगों के पास बात करने जा रहे हैं, वो डर के मारे या किसी चीज से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वैसे यहाँ पे कांग्रेस के राज में बनी है ये गलियां। अच्छा, उसके बाद नहीं बनी? बीजेपी की सरकार में नहीं बनी है, कांग्रेस की सरकार में बनी है। अच्छा। 2015-15 में। उसके बाद कभी नहीं बनी? उसके बाद नहीं बनी है कभी। अच्छा। एक ही बारी बनी है पूरी झुग्गी की गलियां। ऐसी नहीं कि यहीं 2-4 जो बाहर हैं वो भी, और जो वहाँ पे है वो भी, शुरुआत से लेके एंड तक पूरी कांग्रेस के राज में बनी है। तो यहाँ पे रेखा गुप्ता आपसे मिलने आती रहती है बीच बीच में? आती क्या रहती, कल उस दिन 2 दिन पहले आई थी, बोली थी। आप लोग परेशान मत होइए, नहीं टूटेगी आप लोगों की झुग्गी। बाकी आप लोग को दिक्कत, परेशान मत होइए। बोलिए मैडम जी। जब तक व्यक्ति को पक्का मकान नहीं मिल जाता वो वहीं रहेगा, और उसके लिए हम बेहतर सुविधाएं सरकार बनने से कि रेलवे लाइन पे जाके बसो, बिल्कुल रेलवे से सटा करके। यदि देखो सरकार बनने के बाद रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो इनकी बात पे क्या बिलीव करा जाए? कोई है भरोसा कि ये हमें? दूसरी वाली चीज में ये बोल रहे हैं कि रेलवे ट्रैक की वो लाइन। हाँ, यहाँ पे कौन बसने के बोले? बोल सरकार बनने के बाद
कि आप थोड़ा वेट करो, हम देंगे घर आपको ये लगता है अब ये चीजें देख जैसे अगर ये वाली बात अगर मान लो जो सरकार बनने से पहले मान लो मेरे पास घर नहीं है, मैं कल को आपसे घर ले लिया हूँ, अब फिर कल आप मेरे को रेंट पे घर दे दियो, मैं बोलूँ कि नहीं ये घर मेरा हो गया, तो उस पर सामने वाला मेरा कोई भरोसा करेगा? कहने का मतलब ये सरकार बनने से पहले इन्होंने तो ये कहा कि हम आपकी झुग्गी टूटने नहीं देंगे, ठीक है। सरकार बनने के बाद ये क्या कह रही हैं कि किसने बोला तुम्हें रेलवे की झुग्गी में रहने के लिए और डीडीए के बीच में, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? सरकार तो आपकी ही है, सब कुछ तो आप ही चला रहे हो। आप चाहो अगर कुछ रह भी रहे थे तो पहले वाली सरकार को ये चीज बोलनी चाहिए थी, आप गलत रह रहे हो उसी टाइम हटाना चाहिए था। अब जब पहले वाली बहुत टाइम से सरकार फंस कुछ गए हैं, बोली ही लोगों ने नहीं, ऐसे पक्के घर बना तो लिए, वही तो चीज है। हो गए यहाँ पर रहते रहते हमारे माँ बाप। अरे मैं 50-60 साल से हमारे मेरी पैदाइश कम से यहीं कम है। 26 साल एज है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, अच्छा फाटक पे ही। हम लोग की पैदाइश यहीं है। आज मेरी बेटी भी है 1.5 साल की, वो स्कूल जाती थी, मगर जब से सुना है ना कि ये सब होने लग गया है, अपनी बेटी और बीबी को मैंने गांव भेज दिया है। अच्छा कि हाँ। कभी भी ये चीज हो सकती कभी है भी तो हो सारे सकती है, सेफ हम रहे लोग family अपना में। सामान इधर उधर करेंगे कि तुम्हें संभालेंगे। अच्छा ये केवल हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। लोगों से यही हम विनती करेंगे कि देखो हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, इनका समाधान किया जाए। और लोगों का ये भी कहना है कि हम बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें उसी टाइम या तो हटा देना चाहिए था, और जब यहाँ के हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लग गए हैं यहीं पे, तो अब हम किस तरह से वहाँ पे या तो अपने गांव में शिफ्ट हो, अगर गांव में शिफ्ट भी होंगे तो किस तरह से वहाँ पे मतलब कमाई करेंगे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो काम भी ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो काम भी कम है। तो आप देख सकते हैं ये विधानसभा जो है रेखा गुप्ता की विधानसभा है, और रेखा गुप्ता की विधानसभा में ही ये झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। और कल बताया जा रहा है रेखा गुप्ता यहाँ पे आई भी थी, और उनका ये कहना था कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे जो नोटिस है वो हटवा दूंगी, जब तक आपको घर नहीं मिलेंगे तब तक आप यहीं रहिए। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। झलको दिल्ली पर मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको